नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है वो एक बहुत छोटी सी खूबसूरत सी कहानी है। वो एक सच्ची भक्ति और श्रद्धा की कहानी है। एक बार एक पंडित जी थे। वो एक मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, विश्वास करते थे। जब भी अक्सर उनके घर में कुछ नया आता तो सबसे पहले वो भगवान जी को अर्पित करते थे, भगवान जी को भोग लगाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उनके इस नेचर से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि जब भी हमारे घर में कुछ भी आता है तो पंडित जी सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, हम क्यों नहीं कुछ खा सकते। उसको बहुत ज़्यादा जलन होती थी इस बात से। एक बार ऐसे ही उनके घर में कुछ उपहार आए, मिठाइयाँ आई। तो पंडित जी ने थाल सजाया, लड्डू वगैरह थाल में रखे और भगवान जी को भोग लगाने के लिए चलने लगे। इसी बीच उनकी पत्नी ने उनको टोका, अरे आज फिर सबसे पहले भगवान को भोग लगाओगे? क्यों नहीं हम सबसे पहले खा सकते? आपका भगवान कौन सा खाता है? पंडित जी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा कि देखते हैं आपका भगवान कौन सा भोग लगाता है, क्या सच में खाता है? आज ऐसा करना, बिना भगवान के भोग लगाए घर वापस मत आना। तो पंडित अपना थाल सजाकर मंदिर में चला जाता है, भगवान जी को भोग लगाता है, भगवान जी के सामने दलीलें करता है कि भगवान जी आज तो आप प्रकट हो जाओ और अपना लड्डू जो है आकर खा लो। मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने सुनाती है, उनकी बातों से मैं तंग आ गया हूँ। आप प्रकट हो जाओ और सबका मुंह बंद कर दो। तो ऐसा करते करते 1-2 घंटा बीत गया। पंडित जी है जो जिद करके बैठ गए कि आज मैं भी इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक भगवान जी भोग नहीं लगाएंगे। तो देखते ही देखते उन लड्डुओं पर भगवान जी तो आए नहीं, मक्खियां भिन भिन आने लगी। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, वो अपनी जगह से उठे और उन मक्खियों को उड़ा उड़ा कर भगाने लगे। थोड़ी देर बाद फिर भगवान जी तो आए नहीं, चींटियों की लंबी लाइन चलने लगी, उनको भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो पंडित जी को ये देखकर फिर से बहुत गुस्सा आया और उन चींटियों को भी वहां से हटा दिया और थाल को दूसरी जगह पर उठाकर रख दिया। इतने में खुशबू सूंघ सूंघ कर बाहर कुत्ते भी आ गए, उनको भी पंडित जी ने भगा दिया और कुछ खाने नहीं दिया। अब देखते ही देखते ये बातें जो है गांव के लोगों को पता चली कि आज तो पंडित जी जिद करके बैठे हैं, भगवान को प्रकट करवा के ही मानेंगे। तो सुबह से शाम होने को आई थी पर भगवान जी जो है प्रकट नहीं हुए थे। तो ये देखकर कि इतने सारे लोग खड़े हैं बाहर, भिखारियों की भी भीड़ जमा हो गई कि आज तो खाने को बहुत अच्छे लड्डू मिलेंगे। एक भिखारी ने हिम्मत करके सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और प्रसाद खाने वाले थे, एक लड्डू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और उसने भिखारी को जोर का चांटा मारा। भिखारी बेचारा डर के मारे फिर से नीचे उतर गया। तो सुबह से शाम हो गई, रात के 9 साढ़े 9 बजने वाले थे पर भगवान जी प्रकट नहीं हुए। उधर उस पंडित जी को यही डर सता रहा था कि मेरी पत्नी जाते ही ताने दे देगी। तो उसने गुस्से में उठाकर वो थाल मंदिर के बाहर सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया और जाकर वो मिट्टी में सारे लड्डू मिल गए। तो इस पर जब वो शाम को घर आए तो उसकी पत्नी तो ताने लेकर तैयार बैठी थी, खा लिए भगवान ने लड्डू। मैं कह रही थी कि हम पहले खा लेते तो क्या जाता आपका, हर रोज भगवान भगवान को चढ़ाते रहते हो, देख लिया कुछ नहीं होता भगवान भगवान। इधर पंडित जी भी बेचारे गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, सुना दिया ना मुझे इतनी सारी बातें, क्या होता, इतनी पूजा भक्ति करता हूँ आपकी श्रद्धा भाव से, अगर आज प्रकट हो जाते तो क्या हो जाता। और ऐसे ही वो आग बबूला होकर बड़बड़ाता हुआ सो जाता है। रात को भगवान जी उसके सपने में आए और उनको कहा कि पंडित जी लड्डू बहुत टेस्टी थे लेकिन आपने गर्मा गर्म खाने कहाँ दिए। पहले मैं चींटी बन के आया, आपने फिर हटा दिया, मक्खियाँ बनकर आया वो भी हटा दिया, फिर मुझे कुत्ते के रूप में आना पड़ा, आपने तब भी मुझे खाने नहीं दिए, फिर मैं भिखारी बनकर आया, आपने तब भी खाने नहीं दिए। लास्ट में मैंने वो लड्डू चखे जब तक बहुत ठंडे हो गए थे और मिट्टी में मिल गए थे। तो ये सुनकर भी जो पंडित जी थे उनकी आंखें खुल गई और वो सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया।
उसको रियलाइज़ हुआ कि भगवान कण कण में होता है, भगवान उसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ में होता है। बस हमें सही सोचने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, मेहनत करते चले और लोगों की मदद करते चले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप भगवान तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो या अपने जो आपने पदार्थ प्रोडक्ट बनाई है उनको डायरेक्ट भगवान को दे सकते हो। जो आप दूसरों की मदद करते हो, भूखे लोगों को खिलाते हो, या जैसे कोई भी जानवरों की आप उनको खिलाते हो, उनको भोग लगाते हो, तो वो डायरेक्ट भगवान तक ही पहुंचता है। बस आपके भक्ति का भाव अच्छा होना चाहिए, तो वो भगवान को ही जाता है। इसलिए अगली बार से कभी भी टेंशन नहीं लीजिए, बस अपने भाव को अच्छा कीजिए, अपनी भक्ति का भाव भगवान के प्रति समर्पित कीजिए और उसी को सच्चे भाव से भक्ति कीजिए, तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे और सच्चे दिल से वो सुनते भी हैं और उस पदार्थ को कबूल भी करते हैं। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।